2024 का अग्निपथ, मोदी का सनातन पथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मथुरा में होंगे। वैसे तो पीएम मोदी पहले भी 3 बार मथुरा आ चुके हैं, लेकिन आज का दौरा कई मायनों में खास है। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट से ब्रज कॉरिडोर को मंजूरी मिल चुकी है। ऐसे में पीएम मोदी का यह दौरा मथुरा के साथ दरअसल 2024 के महासंग्राम के लिए भी खास है। आज मीराबाई का 525वां जन्मोत्सव भी है और आज पीएम मोदी मीराबाई और डाक टिकट के साथ साथ 525 रुपए का सिक्का भी मीराबाई के नाम पर जारी करेंगे। साथ ही मीराबाई पर हेमा मालिनी की प्रस्तुति भी होगी। हेमा मालिनी मथुरा की सांसद भी हैं और अयोध्या काशी के बाद अब लोगों को मथुरा का कायाकल्प होने की उम्मीद है। चलिए, इसी बीच एक बड़ी खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मथुरा दौरा। श्री कृष्ण जन्मस्थान जाएंगे पीएम मोदी। 15 मिनट तक जन्मस्थान में रुकेंगे। मीराबाई पर डाक टिकट और सिक्का जारी करेंगे। ब्रज रज महोत्सव का दिन है आज। देव उठनी एकादशी के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह चौथा मथुरा दौरा और पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्री कृष्ण जन्मस्थली बतौर प्रधानमंत्री पहुंचेंगे और देश के पहले पीएम होंगे कृष्ण जन्मस्थान पर पहुंचकर श्री कृष्ण के दर्शन पूजन करने के लिए। और तस्वीरें भी कुछ ही वक्त में सामने आएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मथुरा दौरे को लेकर सिक्योरिटी टाइट है। लगभग 1500 जवानों की तैनाती की गई है। मुख्यमंत्री और राज्यपाल भी इस मौके पर मथुरा में ही रहेंगे प्रधानमंत्री के साथ। कई इसमें एंगल्स हैं, कई सियासी मायने से लेकर धार्मिक महत्वता इसकी है। चाहे वो पहले प्रधानमंत्री के तौर पर मथुरा जाकर श्री कृष्ण जन्मस्थली में दर्शन करना हो या फिर आज राजस्थान चुनाव का प्रचार का आखिरी दिन है और मथुरा से सटा हुआ ठीक ईस्टर्न राजस्थान का वो पूरा इलाका जो है भरतपुर का डीड का, जहां कांग्रेस के लिए चैलेंज भी है। खास करके सचिन पायलट के प्रभाव वाला इलाका माना जाता है और ऐसे में राजनीतिक संदेश क्या होगा, धार्मिक मायने क्या होंगे, उससे सबसे बड़ा पहलू ये भी 2024 के महासंग्राम में लोकसभा चुनाव में इसका असर क्या होगा, क्योंकि इसी बेल्ट में आरएलडी ने 9 सीटें जीती थी। पश्चिम के इस पूरे इलाके में जो आरएलडी 2017 में 1 विधायक तक थी, उसके 9 विधायक 2022 के विधानसभा चुनाव में जीते। और इस बीच एक बड़ी खबर है, मुख्यमंत्री योगी के साथ पीएम मोदी मौजूद रहेंगे। ब्रजेश पाठक पहुंच गए हैं। उप मुख्यमंत्री स्वास्थ्य मंत्री ब्रज उत्सव ग्राउंड पहुंचे ब्रजेश पाठक। केशव प्रसाद मौर्य भी यहां पर मौजूद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही वक्त में यहां पहुंचेंगे। तो तमाम बीजेपी के दिग्गज और सरकार के चेहरे यहां पर मौजूद रहेंगे। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी यहां रहेंगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम और साथ ही सांसद हेमा मालिनी के अलावा कई बड़े दिग्गज यहां पर दिखेंगे। देखिए किस तरह से जो ब्रज की एक संस्कृति है उसकी छटा भी इस पूरे इलाके में दिखेगी। ब्रज रज महोत्सव जो ग्राउंड है वहां किस तरह से तैयारियां की गई, इसकी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। टेंट और यहां पर प्रधानमंत्री का संबोधन होने वाला है। क्या कॉरिडोर को लेकर कोई ऐलान होगा, क्या मेट्रो को लेकर कोई ऐलान किया जाएगा, क्या 2024 से जुड़ा कोई बड़ा ऐलान यहां पर हो सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो राजनीतिक असर क्या और चुनौती बीजेपी के लिए इस पूरे बेल्ट में क्या है, ये भी देखेंगे। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं। तो बीजेपी ने हमेशा सनातन और हिंदुत्व को अपने एजेंडे में रखा है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण चल रहा है तो काशी की तस्वीर बदली है। सनातन के मुद्दे पर मोदी हमेशा से ही प्रखर रहे हैं। ये 4 तस्वीरें मोदी के सनातन पथ को दिखाती हैं। मोदी काशी से दूसरी बार सांसद हैं और बीते करीब 9.5 साल में मोदी 44 बार वाराणसी जा चुके हैं। 5 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का शिलान्यास किया और अब 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर की भव्य प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में मोदी मौजूद रहेंगे। साथ ही महाकाल कॉरिडोर के विकास ने भी मोदी के सनातन पथ को मजबूत किया। हाल ही में पीएम मोदी बाबा केदार के दर्शन करने के लिए भी पहुंचे थे और ये 4 तस्वीरें इसी सनातन पथ की हैं। लेकिन ये सनातन पथ क्या 24 के इस महासमर में जो काफी नजदीक है वहां पर भी बीजेपी को वही बढ़त दिला पाएगा जो 14 और 19 में थी। तो और अब हम आपको पीएम मोदी के वो 3 सनातनी स्टेटमेंट सुनाते हैं जिनसे वो सीधे सीधे देश के करीब करीब 88% सनातनी वोटर से कनेक्ट होने का प्रयास करते रहे हैं। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की जय सिया राम, जय सिया राम। हर हर महादेव, हर हर महादेव। नमः पार्वती पते। व्रजभूमि की पवित्र माटी को
प्रणाम करत भय यहाँ आए भय सभी ब्रजवासिन को मेरी राधे राधे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही वक्त में मथुरा पहुंचने वाले हैं। ब्रज रज महोत्सव का उद्घाटन होगा। मीराबाई उनकी 525वीं आज जयंती है। एक तरह से राजस्थान के पाली में मेवाड़ राजघराना जो है सिसोदिया राजवंश, वहां उनका जन्म हुआ और पूरी जिंदगी जो है वो कृष्ण भक्ति को उन्होंने समर्पित कर दी। उनकी आज जयंती के मौके पर पीएम मोदी एक डाक टिकट और सिक्का भी जारी करेंगे। मथुरा में किस तरह से श्रद्धालुओं का रिएक्शन आ रहा है, ये भी एक बार सुनते हैं। 124वीं रैली के लिए मैं यहाँ आया हूँ, मैं अपने श्री राम रूपी के लिए। और अयोध्या तो साफ हो गया, जो बरसों बरस से फंसा हुआ था। लेकिन यह मथुरा नगरी जो 525वीं माँ मीरा की जयंती पर मेरे श्री राम का शुभागमन हो रहा है और यह नगरी अब श्री कृष्ण की मंदिर बनने का आहट हो रही है। और आज मेरे श्री राम रूपी माननीय प्रधानमंत्री जो गरीबों के मसीहा है, जो आज ने जोग नहीं किया है, और द्वितीय प्रधानमंत्री जो बीजेपी के कालखंड में जो नहीं हुआ है वो होने जा रहा है। चलिए कुछ खास मेहमान जुड़ गए, उनका तारुफ आपसे करा दें। एच.एस. रावत साहब धर्मगुरु, अजय गौतम जी धर्मगुरु हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वामी सत्यमित्रानंद जी, भुवन भास्कर जोशी साहब प्रोफेसर प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, एस.एन. सिंह जी प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के और अजय अरोड़ा जी नेता कांग्रेस के। आप सभी का बहुत स्वागत है। साथ ही हमारे साथ मथुरा से हमारे दो सहयोगी प्रिया सिन्हा और साथ ही केशव झा हमारे साथ लाइव कनेक्ट है। प्रिया, सबसे पहले अपडेट बताइए, प्रधानमंत्री क्या वहां पहुंच गए हैं, क्या तस्वीर दिख रही है? आयुष, सबसे पहले क्योंकि हम कान्हा की नगरी में हैं तो राधे राधे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन के मद्देनजर पूरी मथुरा नगरी इस वक्त तैयार है। और देखिए यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद है, कुछ इस अंदाज से प्रधानमंत्री का स्वागत करते हुए। वेलकम टू मथुरा मोदी जी। और प्रधानमंत्री की तस्वीर भी लगी हुई है। बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता हमारे साथ है, कुछ नेता हमारे साथ है। कितना खास ये मौका है? आज ये मौका है हमारा, क्योंकि हमारे मोदी जी राम जी को लेके आए और यहाँ पर आकर ये संदेश दे रहे हैं कि कृष्ण जी को भी लेके आएंगे। जो हमारे यहाँ मंदिर है वो ईदगाह की वजह से गिरा हुआ है, हम चाहते हैं उसको मुक्त कराया जाए और यहाँ पर अच्छा निर्माण हो। ये हमारे पहले ऐसे पीएम है जो कि यहाँ पर श्री कृष्ण जन्मभूमि में आने वाले हैं। हाँ, प्रथम प्रधानमंत्री हमारे जो यहाँ जन्मभूमि पर आ रहे हैं और पूरी मथुरा उनका स्वागत करने के लिए पलक पावड़े बिछा के इंतजार कर रही मोदी जी का, और मोदी जी का स्वागत के लिए पूरा मथुरा तैयार है। हम सब तो पूरी तरीके से मथुरा नगरी तैयार है। कुछ महिलाएं हैं हमारे साथ और भी बहुत खूबसूरत गीत गा रही थी। आयुष, पहले वो गीत आप गा दीजिए, फिर मैं बात करूंगी। सजा दो गरी को मथुरा से, सजा दो गरी को फूलों से, हमारे ब्रज में मोदी आ रहे हैं, हमारे घर में मोदी आ रहे हैं, संग में योगी जी आ रहे हैं। उन्होंने महिलाओं के लिए बहुत सी योजना को ली, उन्होंने सुकन्या सुमंगला योजना बहुत सी योजना, उन्होंने पेंशन सब महिला को दिए, सबका ध्यान रखा है। सजा दो मथुरा को फूलों से, हमारे घर मोदी आए हैं। सजा दो ठीक है प्रिया, बने रही। केशव, जानकारी मिली कि प्रधानमंत्री आगरा से रवाना हो चुके हैं, किसी भी क्षण वहां पहुंच सकते हैं। ब्रज रज ग्राउंड में क्या स्थिति आप देख रहे हैं, क्या तैयारियां वहां, कौन कौन मौजूद इस वक्त?
जी आयुष, देखिए इस वक्त मैं ब्रिज उत्सव कार्यक्रम स्थल पे ही मौजूद हूँ, जहाँ पर आज संत मीराबाई की 525वीं जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको तैयारी दिखा दूँ। देख सकते हैं मंच को पूरी तरह से सजा दिया गया है। मैं अपने कैमरामैन मोहित को कहूँगा कि वो आपको दिखाएं कि मंच पूरी तरह से तैयार है और जो वीआईपी नेता हैं वो मंत्री सब पहुँच चुके हैं। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, साथ ही उप मुख्यमंत्री जो केशव प्रसाद मौर्य हैं वो भी पहुँच चुके हैं। साथ ही यहाँ पर कई मंत्री भी पहुँच चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगरा एयरपोर्ट से मथुरा के लिए रवाना हो चुके हैं हेलीकॉप्टर से और कुछ ही देर में मथुरा पहुंचेंगे और सबसे पहले वो श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर जाएंगे, जहां पर दर्शन करेंगे। इस पर तस्वीरें देखिए पूरी तरह से इस पंडाल में जहां तक आपकी नजरें जाएगी सिर्फ और सिर्फ आम लोग हैं। ये मथुरा और वृंदावन के लोग हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए यहाँ पहुंचे हुए। आज चौथा दौरा है इस प्रधानमंत्री रहते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, लेकिन पहली बार वो श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। कुछ लोग से बातचीत करते हैं। कहाँ से आए आप? मथुरा से आए, मथुरा से। मोदी जी को सुनने के लिए? हाँ, मोदी को सुनने के लिए, नरेंद्र मोदी जी को सुनने के लिए, योगी जी को सुनने के लिए। जी जी जी। कहाँ से आए आप? कहाँ से आए? कहाँ से आए आप? मथुरा से आए हैं। मोदी जी को सुनने के लिए? हैं? मोदी जी को सुनने के लिए? मोदी जी को सुनने के लिए, देखने के लिए और हम अपने नाते देखिए आयुष, छोटे छोटे बच्चे भी आए हुए हैं। अपनी प्रस्तुति सुनने के लिए आए हैं? मोदी जी को सुनने के लिए आप भी आए हो? मोदी जी को सुनने के लिए आप गए? क्या आप आए मोदी जी को देखने के लिए? चलिए ठीक है, हम केशव भारत लौटते के हैं आपके पास। प्रधानमंत्री नरेंद्र अजय मोदी गौतम से जी, मिलने आए हैं यहाँ पर। ये एक तो 24 की लड़ाई से जोड़कर देखा जा रहा है, इससे 23 के राजस्थान के रण से भी जोड़कर देखा जा रहा है, लेकिन क्या वो बीजेपी का नारा जो मथुरा अभी बाकी है वाला, उसको लेकर कोई ऐलान की उम्मीद आप लोग कर रहे हैं आज? सबसे पहले तो आज मीराबाई की जयंती है 525वीं, और जो उन्होंने कहा मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, और गोपाल जिसके लिए कहा गया कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय चा नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः, ये विशुद्ध एक धार्मिक कार्यक्रम है। राजनीति का इसके अंदर जहाँ तक मुझे लगता है कोई उद्देश्य या कोई संकल्प नहीं है। देखा आपने बीजेपी के कार्यकर्ता झंडा लेके गीत गा रही महिलाएं? नहीं, देखिए महिलाएं, देखिए अब उनकी भक्ति, देश के पहले प्रधानमंत्री अगर 76 साल की आजादी में पहली बार कृष्ण जो जन्मभूमि पर आ रहे हैं तो निश्चय ही वहाँ के लोगों के मन में जो श्रद्धा है, जो भक्ति भावना है, वो बढ़ जाती है। क्योंकि आज तक इस देश के अंदर सेकुलरिज्म की जो परचम था उसको ये माना जाता था आप हिंदू तीर्थों से दूर रहिए तभी आप सेक्युलर है, लेकिन मोदी जी की सरकार आने के बाद ये परिपाटी बदली है। चाहे कृष्ण जन्मभूमि की बात करें, अयोध्या की बात करें, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की बात करें, उज्जैन के महाकाल कॉरिडोर की बात करें, केदारनाथ कॉरिडोर की बात करें, शंकराचार्य जी की मूर्ति की स्थापना की बात करें, निश्चित तौर पर इस देश की जो बहुसंख्यक आबादी है, जो 80% सनातन धर्म को मानने वाली है, अगर कोई भी राजनेता बहुसंख्यक आबादी की धार्मिक भावनाओं का सम्मान करता है तो ये स्वागत योग्य है। मैं ठीक है, लेकिन इसमें इतना वक्त क्यों लग गया चंद्रावत साहब? किसी प्रधानमंत्री का श्री कृष्ण जन्मस्थली तक पहुंचने का ये 76 साल का इंतजार? देखिए कि इसके दो कारण हो सकते हैं। एक तो ये होता है कि कोई भी प्रधानमंत्री धर्म की वजह से ना आए, तो उन्होंने सोचा कि भाई मैंने तो धर्म के लिए किया ही नहीं, देश आजाद हो गया, मैंने राम मंदिर के लिए कुछ नहीं किया, मैंने कृष्ण मंदिर के लिए कुछ नहीं किया, मैंने उज्जैन के लिए कुछ नहीं किया, काशी विश्वनाथ के लिए कुछ नहीं किया, ये तो सब हमारे मंदिर मस्जिदों से पटे पड़े हैं। एक तो वो ये हो सकता है उनको शर्म खा रही हो, और एक ये होता है वोटों की राजनीति। अगर वो जाते हैं तो सम्मान वोट बैंक कट जाएगी, कैसे जाएंगे? बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अखिलेश जी 5 साल मुख्यमंत्री रहे, वो जाकर के दर्शन करने के लिए नहीं गए, वो कृष्ण जन्मभूमि दर्शन करने के लिए नहीं गए, पीछे जितने भी प्रधानमंत्री हैं वो नहीं गए। उनको ये डर सताता है जी कि कहीं हमारा वोट बैंक ना कट जाए, तो वो जो खौफ है ना इनके दिमाग में, वो इनको जाने नहीं देता। मोदी जी के अंदर इस प्रकार का कोई खौफ नहीं है, वो देशभक्त आदमी है, वो हिंदू धर्म को मानने वाले, सनातन धर्म को मानने वाले। उन्होंने कहा हम तो जाएंगे और अच्छे से जाएंगे, ढोल नगाड़े के साथ जाएंगे, और वो हर जगह जा रहे हैं। और उसका परिणाम ये मिला, जहां जहां पर भी वो गए उन्होंने कॉरिडोर का निर्माण कराया, उन्होंने हमारे धार्मिक मंदिर थे उनका उत्थान के लिए कार्य किया, और उससे लाखों लोगों को रोजगार मिला और हमारा रेवेन्यू और जीडीपी बढ़ा। निश्चित तौर पर आप देखिए करोड़ों लोग वहां पर आज काशी विश्वनाथ जाते हैं दर्शन करने के लिए, करोड़ों लोग उज्जैन में जा रहे हैं, और भी काशी केदारनाथ और बद्रीनाथ देखिए कितनी भीड़ जाने लगी है। तो ये कारण है
और होना भी चाहिए, और देश का प्रधानमंत्री है, उसको ऐसी जगह पर भ्रमण करते रहना चाहिए, लोगों में एक उत्साह पैदा होता है। ठीक है स्वामी सत्यमित्रानंद जी, आखिर मथुरा बाकी है कि मायने क्या हैं? वो कॉरिडोर बाकी है या 13.37 एकड़ की जो विवादित जमीन है उसको लेकर कुछ बाकी की उम्मीद है? देखिए, सबसे पहले मैं आपके स्टूडियो के माध्यम से समस्त भारतवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद श्री धाम वृंदावन से मुहैया करा दूं जी कि आपने इतने सुंदर विषय को उठा करके हमारे जितना पैनल बैठा है उन सबने जो इस विषय को गंभीरता से लिया है। और मूल बात यह है, जैसा आप अच्छी तरह समझ रहे हैं कि रघुनाथ जी के हमारे कालखंड में 500 वर्ष तक हम लोगों ने तमाम तरह के नाना प्रकार के हमारे जो वीर महापुरुष जो शहीद हुए, तब हमें वो क्षण मिल रहा है। आपको विदित है कि जनवरी में उसका आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा उद्घाटन भी होना है, ज्ञानवापी के रूप में भी। और आज आप देख रहे हैं मूल आने का कारण हम तो यही ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री शीघ्र ही इस सारे समस्या का भी समाधान मथुरा जी से शीघ्र करें। और ये संपूर्ण सनातन के प्रति जो उनका लगाव है एक पिता तुल्य कार्य के लिए, क्योंकि वो राष्ट्र के इस समय जो कार्य और गतिविधियों में लगे हैं संस्कृति और संस्कारों को बढ़ाने के लिए। तो अभी हमारे आदरणीय मित्र ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि इससे राजस्व जो बढ़ता है, केवल दुनिया में एक केवल धर्म है जिसके सारे क्रियाकलाप छोटे से बड़े तक करने पर पूरी दुनिया में शांति का आलम लाया जा सकता है। अन्य सारे जो लोग हैं विभिन्न पंथों वाले जो इसमें बार बार व्यवधान डालते हैं, ऐसे लोगों के लिए ये मुंहतोड़ जवाब है मथुरा में श्रीधाम वृंदावन में आदरणीय मोदी जी का आगमन। मैं आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आज मोदी जी यहाँ आए हैं, इससे हमारी जनता इतनी प्रसन्न है। और मैं संपूर्ण भारत की तरफ से भी ये बात कहना चाहता हूँ कि जितनी देर, क्योंकि अब अत्यधिक मथुरा के जो मेरा सवाल कॉरिडोर बाकी है या वो विवादित जमीन पर उम्मीद बाकी है? देखिए, कॉरिडोर वो हमारा व्यक्तिगत विषय है, मुद्दा तो केवल हमारा जन्मभूमि है। क्योंकि कॉरिडोर तो हम जब भी चाहेंगे अपना बड़ा छोटा जो भी होगा समय अनुकूल हम कर लेंगे, वो हमारा व्यक्तिगत विषय है। लेकिन जो राष्ट्रीय मुद्दा कुछ पंथी और कट्टरपंथी लोगों ने जो बना रखा है बिना कारण के, उसे समूल नष्ट करना परम आवश्यक है। एहसन साहब, आपके पास भी मैं लौटूंगा, लेकिन एक बार कॉरिडोर को लेकर क्या अब तक जानकारी मिल पाई है ये भी समझिए। दरअसल ये पूरा जो कॉरिडोर है उसको लेकर यूपी सरकार की तरफ से फैसला लिया गया था, लेकिन हाईकोर्ट में चैलेंज किया गया और खास करके जो कुछ स्थानीय व्यापारी थे उसके विरोध में थे। कॉरिडोर कैसा होगा, कितने एरिया में क्या क्या बनेगा, ये भी जरा एक बार समझते हैं। तो ये कॉरिडोर को आप देख रहे हैं, कैसा होगा कॉरिडोर? लगभग ओपन एरियाज का जो ऊपरी हिस्सा होगा 650 वर्ग मीटर का होगा और निचला एरिया जो होगा 5113 वर्ग मीटर में इसका निचला हिस्सा होगा। काफी 5 एकड़ में लगभग इसे बनाया जाएगा और उसको लेकर पूरा खाका तैयार हो गया। प्रधानमंत्री की तरफ से आज एक बार फिर से ऑफिशियल अनाउंसमेंट की जा सकती है, ये उम्मीद जाहिर की जा रही। परिक्रमा पथ जो होगा लगभग 900 वर्ग मीटर का होगा, जहां तमाम श्रद्धालु परिक्रमा कर पाएंगे। और ये एक मॉडल आप देख रहे हैं वेटिंग रूम में, जो निचला हिस्सा होगा 3500 वर्ग मीटर का, ऊपरी हिस्सा जो है वेटिंग रूम का लगभग 1800 वर्ग मीटर का होगा। एहसन साहब, ऐसा माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री पहुंच तो मथुरा रहे हैं, लेकिन इससे ईस्टर्न राजस्थान को एक राजनीतिक संदेश देने की कोशिश, क्योंकि भरतपुर और डीड का इलाका इससे सटा हुआ है, और साथ ही मीराबाई या मीरा माँ की जो एक तरह से आज जन्म शताब्दी है, जन्मशती है, जन्मोत्सव है, उसको लेकर भी माना जा रहा है कि राजपूत वोटर्स को भी आप लोग साध रहे हैं। तो हर जगह आप लोगों की तरफ से एक सिंबलिज्म जोड़ दिया जाता है। नहीं, देखिए, अच्छे तरीके से सोचना चाहिए। भारत की पहचान क्या है? भगवान कृष्ण से है, भगवान राम से है, और दुनिया के लोग ये मानते हैं कि भारत एक पुण्य भूमि है, भारत एक देव भूमि है। ऐसी पावन धरा पे आज हमारे प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि इसको राजनीति से जोड़ के देखना चाहिए। हमारे जो ईश हैं, हमारे जो जगदीश हैं, एक बहुत बड़े वर्ग के जो परमेश्वर हैं, ईश्वर हैं, उनके आस्था से जुड़ी हुई चीजों को लेकर इसको देखना चाहिए। मीरा जो है वो प्रेम की प्रतीक है। उनकी अगर जन्म शताब्दी है आज, उस पे अगर हमारे प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं तो निश्चित तौर पे एक अच्छी बात है। क्योंकि जो कोई भी व्यक्ति अगर किसी चीज को अपनाता है, प्रेम को अपनाता है, वात्सल्य को अपनाता है, मीरा को अपनाता है, तो एक मैसेज देना चाहता है कि हम सांसारिक चीजों के साथ साथ उन चीजों को अपनाना चाहते हैं। बहुत छोटा सा रिएक्शन मैं वापस लौटूंगा, लेकिन पहला एक क्विक रिएक्शन आपका। राजनीतिक चश्मे से क्यों देखा जा रहा है? ऐसे साहब लौटता हूँ बस। भुवन जी,
देखिए, अभी मैं आपके यहाँ हेडिंग पा रहा था, उसमें लिखा था कि गूंज रहा है राधे राधे, मोदी जी करेंगे कौन से वादे। और जब वादों की बात आ रही है तो लोगों को याद आ रहा है 2014 और 2019 का, जो मोदी जी ने वादे करे थे, 2 करोड़ नौकरी देने का, 15 लाख आपके अकाउंट में आने का, काला धन लाने का और किसानों की आय का दुगने का। तो उन वादों का क्या हुआ? क्या ये वादे भी इस तरह के करे जाएंगे? देश ये जानना चाहता है। अभी हमारे मित्र रावत जी ने कहने का काम करा माननीय अखिलेश यादव जी के बारे में। मैं आपको बताना चाहता हूँ, माननीय अखिलेश यादव जी तो यदुवंशी हैं और कृष्ण भगवान जी उनके आराध्य देवता हैं और वो लगातार परिवार के साथ जाते हैं। हाँ, लेकिन माननीय अखिलेश यादव जी राजनीति धर्म की नहीं करते हैं। वो अपने कामों के आधार पर जनता की अदालत में जाते हैं। वोट मिलता तो अच्छी बात है, नहीं मिलता तो और मेहनत करने का काम करते हैं। ठीक है भुवन जी, इसी पॉइंट पर आएंगे वापस। लेकिन प्रिया, क्या प्रधानमंत्री वहां पहुंच चुके हैं? आयुष, यहाँ पर हलचल इस वक्त बहुत ज़्यादा तेज़ हो चली है क्योंकि पुलिस प्रशासन की तरफ से तमाम लोगों को पीछे की तरफ भेजा जा रहा है और इस वक्त लग रहा है कि किसी भी क्षण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आ सकते हैं। ये मुख्य द्वार है और इसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंदर की तरफ प्रवेश करेंगे। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कैसे तमाम जो लोग हैं, जो यहाँ के रहने वाले स्थानीय लोग हैं, उनको एक साइड किया जा रहा है क्योंकि जाहिर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुँचेंगे और प्रोटोकॉल का भी विशेष तौर पर ख्याल रखा जाएगा। यहाँ पर प्रधानमंत्री एक छोटा सा रोड शो भी करेंगे क्योंकि आप देख सकते हैं कि सड़क के दोनों तरफ आपको लोगों की भारी भीड़ नजर आएगी। ये कुछ लोग हैं जो कि बीजेपी कार्यकर्ता हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो कि मथुरा के रहवासी हैं, जो कि एक झलक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देखना चाहते हैं इसी रास्ते से, क्योंकि देखिए ये मुख्य द्वार है, इसी रास्ते से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंदर की तरफ प्रवेश करेंगे। उससे पहले जो यहाँ पर लास्ट का आप देखिए, यहाँ पर हलचल किस तरीके से बहुत तेज हो चुकी है। पुलिस प्रशासन की तरफ से इन तमाम लोगों को यहाँ से हटाया जा रहा है और बस इंतजार है किसी भी क्षण का जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचेंगे। और प्रधानमंत्री का आना इसलिए बहुत खास है क्योंकि पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो कि श्री कृष्ण जन्मभूमि पहुंचने वाले। इससे पहले हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 मरतबा यहाँ पर आ चुके हैं, लेकिन जैसा कि हम कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री का ये दौरा बेहद खास है और उम्मीद इस वक्त जो यहाँ के लोग हैं, जो ब्रिज के वासी हैं, वो यही बिल्कुल प्रिया, प्रधानमंत्री कुछ ही वक्त में यहाँ पहुंचने वाले हैं। पल पल की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। एक बड़ा पैनल हमारे साथ, हमारे तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही वक्त में मथुरा पहुंचने वाले हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम, प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल समेत तमाम बड़े दिग्गज यहाँ पर मौजूद रहेंगे और कुछ बड़े ऐलान यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किए जा सकते हैं। न सिर्फ कृष्ण जन्मस्थली पहुंचकर प्रधानमंत्री मोदी दर्शन करेंगे, बल्कि ब्रज रज महोत्सव में भी प्रधानमंत्री शिरकत करने वाले हैं। तो भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में कृष्ण भक्ति की पराकाष्ठा के प्रतीक मीराबाई की 525वीं जन्मोत्सव यहां पर मनाया जा रहा है। कार्यक्रम में पीएम मोदी भी शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं और पीएम मोदी को संत मीराबाई के भजन सुनाने वाले कलाकारों के साथ हमारे संवाददाता केशव झा की रिपोर्ट देखिए। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मथुरा दौरे पर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह मथुरा दौरा चौथी बार होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मथुरा आ रहे हैं। आज राजस्थान विधानसभा चुनाव का आखिरी दिन है, चुनाव प्रचार का, और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान में चुनाव प्रचार करने के बाद सीधा राजस्थान से मथुरा पहुंच रहे हैं। तकरीबन 3:45 पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मथुरा पहुंचेंगे। सबसे पहले प्रधानमंत्री 4 बजे श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर जाएंगे, जहां पर वो पूजा अर्चना करेंगे। आपको बताते चलें कि भारत के इतिहास में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहला प्रधानमंत्री होंगे जो श्री कृष्ण जन्मभूमि जाकर मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। उसके बाद 4:30 बजे प्रधानमंत्री इसी जगह ब्रज उत्सव कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे, जहां पर आज संत मीराबाई की 525वीं जयंती है, जन्म जयंती। उस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करने के लिए प्रधानमंत्री चलिए, लगातार हमारे साथ खास मेहमान और हमारे 2 सहयोगी ग्राउंड से मथुरा से प्रिया और केशव बने हुए हैं। केशव, क्या जानकारी, कब तक प्रधानमंत्री यहां पहुंच सकते हैं? आयुष, देखिए इस वक्त मैं उसी ब्रिज उत्सव ग्राउंड में मौजूद हूं जहां पर मीराबाई के 525वीं जन्म जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। सबसे पहले एक बार तस्वीरें आपको दिखा दूं कि यहां पर आप देख सकते हैं जहां अंदर पूरी तरह से पंडाल में जो लोग हैं वो भर चुके हैं। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुनने के लिए लोग इस मेला ग्राउंड में भी आपको बहुत बड़ी संख्या में दिख जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मथुरा पहुंच चुके हैं। आगरा से रवाना होने के बाद उनका जो हेलीकॉप्टर है वो मथुरा लैंड कर चुका है। अब कुछ ही देर बाद वो सबसे पहले जो श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर
है वहाँ जाएंगे दर्शन करने के लिए, और दर्शन करने के बाद फिर इस मेला ग्राउंड पहुँचेंगे जहाँ पर वो मीराबाई की 525वीं जयंती पर एक कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुँचेंगे। और यहाँ पर जो मथुरा के स्थानीय भाजपा सांसद हेमा मालिनी वो मीराबाई के ऊपर एक नृत्य भी प्रस्तुत करेंगे खुद। उसके बाद एक 5 मिनट का डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है, वो डॉक्यूमेंट्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे और उसके देखेंगे। उसके बाद फिर जो 525 केशव बने रहिए। प्रिया, क्या हलचल आप देख पा रही हैं वहां? आयुष, जैसा कि केशव ने इस बात का जिक्र किया कि पीएम मोदी पहुंच चुके हैं मथुरा और बस कुछ मिनटों के बाद प्रधानमंत्री का जो फ्लीट है वो यहां से गुजरेगा, क्योंकि इस दौरान देखिए आप किस तरीके से स्थानीय लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है। कुछ लोग हैं हमारे साथ। क्यों आए भैया यहाँ पे? चलिए, बड़ी खबर इस वक्त की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मथुरा पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मथुरा पहुंच गए, श्री कृष्ण जन्मस्थली पहुंचेंगे और जन्मस्थान में श्री कृष्ण के दर्शन करेंगे, पूजन करेंगे। प्रधानमंत्री बतौर पीएम पहुंचने वाले वहां जन्मस्थान पर पहले प्रधानमंत्री होंगे नरेंद्र मोदी। कुछ ही वक्त में यहां पहुंचने वाले हैं। प्रधानमंत्री मथुरा पहुंच गए हैं और जन्मस्थान पहुंचने वाले हैं। दरअसल तो कुछ ही देर में कृष्ण जन्मस्थान पहुंचेंगे पीएम मोदी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं मथुरा में ही। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, कुछ ही वक्त में कृष्ण जन्मस्थान पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रिया, वहां से प्रधानमंत्री कुछ ही वक्त में गुजरने वाले बता रही थी आप? जी बिल्कुल आयुष, हम आपको एक बार फिर से तस्वीरें दिखा देते थे कि यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, आम लोग भी हैं और अपने आप में ये मौका है बहुत खास, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुँचने वाले। कैसा लग रहा है? स्वागत है भाई, स्वागत है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, हम सभी के हृदय सम्राट श्री नरेंद्र भाई मोदी जी आज पहली बार प्रधानमंत्री के रूप में भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि पे आ रहे हैं। ब्रज के हर कार्यकर्ता को, ब्रज के रहने वाले हर ब्रजवासी को बड़ी खुशी है, बहुत जोश है, बहुत उल्लास है और ऐसा जोश और उल्लास आज पहली बार इस ब्रज में देखने को मिला है। एक बार आयुष में आपको तस्वीरों के जरिए बता देते कि इस वक्त कैसी हलचल है। देखिए, ये जो पूरा रास्ता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी तरफ से यहाँ पर आएंगे और ये क्योंकि श्री कृष्ण जन्मभूमि का गेट नंबर 3 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इधर से एंटर करेंगे और इस दौरान एक छोटा रोड शो होगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आम लोगों का कितना हुजूम है। सिक्योरिटी बहुत ज्यादा टाइट कर दी गई है। लगातार यहाँ पर मुनादी कराई जा रही कि किसी भी वक्त, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आर्मी बेस कैंप पहुंच चुके हैं, वहां पर उनका हेलीकॉप्टर लैंड कर चुका है। प्रधानमंत्री किसी भी वक्त, किसी भी क्षण यहाँ पर पहुंच जाएंगे और इसके मद्देनजर सिक्योरिटी के लिहाज से भी बहुत ज्यादा यहाँ पर व्यवस्था देखने को मिल रही है। इसके अलावा आम लोगों में बहुत ज्यादा उत्साह है। अम्मा हमारे साथ है। अम्मा, प्रधानमंत्री आ रहे हैं? हाँ, आ रहे हैं आज। कैसा लग रहा है? बहुत सुंदर, अच्छा लग रहा है। कब से यहाँ पे इंतजार कर रही थी? हमें 1 घंटा हो गया। पीएम को पहले कभी आपने देखा है? हाँ, देखा है। अच्छा, हाँ। आज आप यहाँ पर आई, इतने देर से खड़ी हुई है देखने के लिए, बात करने के लिए। अगर वो बात करना चाहेंगे तो बात क्या कहेंगे आप पीएम को? धन्यवाद देंगे। आप मथुरा देखने आए हैं, हम लोग दर्शन करेंगे उनके, वो हमारे दर्शन। आपको कैसा लग रहा है बाबा? अच्छा लग रहा था बाबा। आप कभी देखे पीएम को पहले? देखा था पहले भी देखा है। ये छोटे बच्चे भी है बेटा, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, पीएम को कुछ कहना चाहेंगे आप? चलिए, कुछ उत्सुकता है लोगों में प्रधानमंत्री को देखने को लेकर और सवाल वही भुवन जी कि आखिर ये जो बेल्ट है पूरी, वहां पर आपको 2022 के इलेक्शन में थोड़ी सी बढ़त मिली थी आपकी सहयोगी दलों को, लेकिन पीएम मोदी अगर इस तरह से यहां पहुंच रहे हैं और एक सनातन पथ पर आगे बढ़ने का संदेश देते हैं तो उस पिच पर कहां सपा खड़ी है? देखिए, जिसे आप सनातन पथ कह रहे हैं, ये विषय धर्म का विषय है। मैं कहना चाहता हूँ देश के प्रधानमंत्री और देश के जो मुख्यमंत्री हैं उनको कर्तव्य पथ पर चलें, और कर्तव्य पथ वह होता है जो आपको जिम्मेदारी समाज और राष्ट्र और प्रदेश देता है। धर्म का पथ कर्तव्य के पथ से अलग कैसे है? नहीं, विषय पे कह रहा हूँ मैं। जो आपने विषय उठाया कि सनातन पथ पर, मैं कहना चाहता हूँ कर्तव्य पथ, क्योंकि आप 130 करोड़ के देशवासियों की आशा है, आप 30 करोड़ उत्तर प्रदेश के लोगों की आशा है। अयोध्या का, काशी का, मथुरा का, उज्जैन का जीर्णोद्धार करना का क्या ये कर्तव्य पथ है या नहीं है? नहीं, मैं बिल्कुल मानता हूं और हम तो आपसे कह रहे हैं, कृष्ण भगवान ने पूरे देश को अपना कर्तव्य का जो पाठ पढ़ाया है, उससे कौन अछूता रह सकता है? वही तो सवाल था कि समाजवादी पार्टी सरकार में, सुनिए ना भुवन जी, सुनिए जी, अयोध्या का मामला कोर्ट में था, लेकिन अयोध्या शहर का विकास कोर्ट में तो था नहीं, वहां पर कोई काम नहीं किया गया। सेम मुद्दा प्रयागराज के साथ है, वही मुद्दा आ जाता है मथुरा के साथ, वही मुद्दा काशी के साथ। बीजेपी ये क्लेम करती है कि जितने भी सांस्कृतिक शहर हैं उनका जीर्णोद्धार हमने कराया, जो पिछली सरकारों में नहीं हुआ। देखिए, पहले अयोध्या से शुरू करूंगा।
अयोध्या में क्या आपको पता नहीं है कि जमीनों के घोटालों में किस नेताओं का हाथ था, किस पार्टी का था? पूरा प्रदेश जानता है रजिस्ट्री में क्या घोटाला हुआ। पहले विषय उसका कहना चाहता हूँ। और मैं आपको कहना चाहता हूँ, माननीय अखिलेश यादव जी तो खुद कृष्ण के भक्त हैं। हम लोग तो अब जो उनके आराध्य हैं वो तो कृष्ण भगवान है। और हम यदुवंशी है माननीय अखिलेश यादव जी, वो तो अपना परिवार के साथ जाते हैं, लेकिन वो उसका उनके सपने में भी कृष्ण जी आते हैं। वो राजनीति बिल्कुल आएंगे उनके। भाई उनके नहीं आएंगे तो किसके आएंगे? उनके तो कुल के वो भगवान है, तो उनके तो आने ही चाहिए। और निश्चित तौर भगवान पे किसी के भी कुल तक सीमित थोड़ी होंगे, चाहे कोई देवता हो या किसी कुल से कोई हो। लेकिन एहसन साहब, ये आरोप ये लगता रहा है कि आप लोग इसी विसाद पर राजनीति करते हैं, धर्म के नाम पर ही सियासत करते हैं आप लोग। एहसन साहब म्यूट हैं क्या? अनम्यूट करिएगा प्लीज जी। आवाज आ रही है? हाँ अब बोलिए। मैं कह रहा हूं अगर इस तरह के आरोप लग रहे हैं तो आपके जिम्मेदार चैनल पर बड़ी विनम्रता से कहूंगा कि 1000 बार ऐसे आरोप लगने चाहिए। क्योंकि अगर धर्म को लेकर कोई चलता है तो अच्छी बात है, क्योंकि अधर्म के साथ तो समाजवादी पार्टी है ही है ना, अधर्म के साथ तो कांग्रेस सही है। जो लोग कहते हैं कि सनातन के लोग कीड़े होते हैं, सनातन के लोग डेंगू होते हैं, सनातन के लोग मलेरिया होते हैं, भगवान राम का अस्तित्व ही नहीं, भगवान कृष्ण का अस्तित्व ही नहीं। एक बहुत बड़ा वर्ग जो अपने भगवान को मानता है, चाहता है, पूजता है, ऐसे ईश और जगदीश की जो निंदा करते हैं वो क्यों? लेकिन ये स्टेट का काम नहीं ना, रिलीजन जो है वो धर्म का और कर्तव्य का जो बोध करा रहे हैं भुवन जी, कि भाई स्टेट का काम नहीं होता ये। जब राजे रजवाड़े थे तब भी हमने धर्म को अलग रखा बाकी देशों से इतर। देखिए भुवन जी को मैं कहूंगा तो हो सकता है बुरा लगे, लेकिन मैं कहूंगा एक पिता होता है, एक परम पिता होता है। तो पिता के साथ भी समाजवादी पार्टी का रवैया आप देखे होंगे और परम पिता के साथ भी देखे होंगे। भगवान सबसे ज्यादा अपने भक्तों को मानते हैं, उन भक्तों के साथ जो अयोध्या में अन्याय किए उस अयोध्या का वो जिक्र कर रहे हैं। और मैं तो ये कहूंगा कि भाई बहुत सारे लोगों की सरकारें गिर जाती थी केवल अयोध्या का नाम लेने से, मथुरा का नाम लेने से। अजय अरोड़ा जी कांग्रेस के नेता भी हमारे साथ बने हुए हैं। अजय जी, बीजेपी न्यू रेनेसां क्लेम करती है कि भैया हमने नया एक विकास का पैमाना रखा है जो सांस्कृतिक शहरों से आगे बढ़ रहा है। सबसे पहले राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और हम आदरणीय पूजनीय श्री कृष्ण भगवान राधा जी सबसे प्रार्थना करते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी को सत्य बोलने का साहस दें। और मैं आज इस पर इसलिए बोल रहा हूं कि जिस प्रकार से धर्म पे राजनीति होती है, राजनीति नहीं होनी चाहिए, धर्म का काम होना चाहिए। हम इनके खिलाफ नहीं है, ना आज हम निंदा करेंगे। बड़ा अच्छा विषय, लेकिन इस धर्म की सियासत से कोई अछूता भी नहीं है। अजय जी, कमलनाथ ने कहा कि हिंदू राष्ट्र है, कहने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस से क्लेम करती रही है कि हमने ताले खुलवा दिए थे, कोर्ट के आदेश पर जो ताले खुले उसको कांग्रेस अपने हिसाब से बताती है। तो ये राजनीति धर्म के हिसाब से सबने की है। भुवन जी को भी सुना आपने, बीजेपी को सुन ही रहे थे, तो आप अपनी पार्टी के नेताओं को भी सुनते ही होंगे। मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूं। इसका मतलब है कि प्रधानमंत्री जी की तरफ से आपने स्वीकार कर लिया कि वो राजनीति। प्रधानमंत्री की तरफ से मैं स्वीकार नहीं करूंगा, उसके लिए बीजेपी है, उसके लिए आप अपनी दल का क्लेम करिए, किसी के लिए। चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर है, 5 मिनट में जन्मस्थान पहुंचने वाले हैं पीएम मोदी। बस कुछ ही वक्त में जन्मस्थान में होंगे पीएम मोदी। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रिया, क्या हलचल वहां पर दिख रही है? आप जन्मस्थान पर ही मौजूद हैं। बिल्कुल आयुष, और जैसे कि मैं आपको कह रही हूँ कि यहाँ पर लगातार जो हलचलें वो बहुत तेज होती हुई जा रही है। और जो जानकारी यहाँ पर निकल करके सामने आ रही है, जो बीजेपी के जो नेता है जिनसे हमारी बात हुई, उनका ये कहना है कि किसी भी क्षण 5-7 मिनट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आ सकते हैं। और देखिए यहाँ पर आप देखेंगे कि पुलिस प्रशासन की तरफ से तमाम लोगों को यहाँ पर साइड कर दिया गया है। वो तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता, आम मथुरा के जो लोग हैं वो यहाँ पर काफ़ी हमें उत्सुक नजर आ रहे हैं। और ये लोग ऐसे नहीं है जो अभी तुरंत आए हों, ये लोग घंटों से यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। और बस इंतजार इस बात का है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार देख सके। क्यों आए हैं आप लोग यहाँ पे? ये बताएंगे। आप मुंबई से आए हैं, क्यों आए हैं? यहाँ पे आया तो वैसे तो मैं घूमने के लिए, लेकिन अभी मोदी जी का सुना कि यहाँ पे मोदी जी आ रहे हैं तो उनका वेट कर रहे हैं हम लोग भी 2 घंटे से यहाँ पे। पहले आपने मोदी जी को कभी देखा है किसी कार्यक्रम में? हाँ, आपने वहाँ बम्बई में देखा, यहाँ पे बीकेसी में। आप बेटा यहाँ पे क्यों आई हो? मोदी जी को देखना। मोदी जी को देखना। मोदी जी आपको अच्छे लगते हैं? पहले आपने देखा मोदी जी को, क्या कहना चाहोगे मोदी अंकल को? अंकल जी। और भी यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, उनसे ही बात करेंगे। और भैया, इस भक्त इस समय किस गेट से एंटर कर रहे हैं? क्या भक्तों के जाने का सिलसिला जारी है अभी? आयुष, हम अपने
दर्शकों को एक बात बता दें, क्योंकि आज देवउठानी एकादशी भी है। ये गेट नंबर जो 3 है, जहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं, यहां से श्रद्धालु की एंट्री नहीं हो रही है। ये पूरी तरीके से इसे बंद कर दिया गया, क्योंकि यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी रास्ते से जाएंगे। इसके अलावा जहां से हम सुबह में अपने दर्शकों को रिपोर्ट दिखा रहे थे, वो गेट नंबर 1 था। वहां से कुछ वक्त तक श्रद्धालु की एंट्री हुई है। वहां पर श्रद्धालु मौजूद थे, जो लोग वहां पर पहुंचे थे, जो कतारबद्ध होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे, वहां पर उन्हें दर्शन करा दिया गया। लेकिन प्रधानमंत्री क्योंकि अब किसी भी वक्त वहां पर आने वाले, तो दर्शन को रोक दिया गया है। अब प्रधानमंत्री जब यहां से चले जाएंगे तो उसके बाद दर्शन शुरू होगा। लेकिन गेट नंबर 3 से पूरी तरीके से जो आम लोग हैं उनका प्रवेश वर्जित है। ठीक है प्रिया, आप स्क्रीन पर ही हैं, कोई हलचल अगर होती है तो आप हमें बताइएगा, आपके पास हम लौटेंगे। अजय अरोड़ा जी लगातार हमारे साथ बने हुए। अजय जी, सवाल वही है कि जिस बात को लेकर आप दावा कर रहे हैं कि धर्म और सियासत को अलग रखना चाहिए, उससे कोई पार्टी छूती नहीं है, और पीएम का क्लेम एहसन साहब बताएंगे। आयुष जी, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ब्रिज भूमि में प्रवेश कर गए हैं, और अच्छा हुआ, मैं अच्छाई करूंगा, कम से कम क्षेत्र का विकास हुआ, वहां के मुख्यमंत्री ने क्षेत्र का विकास किया। अभी मैं देख रहा था किस प्रकार से उनके आने से पहले सड़कों पे, दीवारों पे पेंट हो रहा था कि आदरणीय प्रधानमंत्री का स्वागत है, होना भी चाहिए, ये प्रोटोकॉल है। बिल्कुल मंदिर की भी सजावट होनी चाहिए, हर जगह सजावट होनी चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से 2014 में सरकार बनी, हमारा तो किशन भगवान जी से यही अपील है, और हम आज बिल्कुल प्रधानमंत्री जी की निंदा नहीं करेंगे। अच्छा है, चलिए ठीक है, लौटते हैं। सभी खास मेहमान और हमारे 2 संवाददाता, 2 सहयोगी ग्राउंड जीरो से मौजूद हैं, पल पल की अपडेट आपको बताएं, और सीधे आपको ले चलते हैं मथुरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त मथुरा में मौजूद हैं, कुछ ही वक्त में कृष्ण जन्मस्थान पहुंचने वाले हैं। प्रिया लगातार बनी हुई। प्रिया, क्या हलचल वहां पर, कब तक प्रधानमंत्री यहां पहुंच सकते हैं? आयुष, मेरी यहाँ पर बात हुई है अभी बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता से, जो लोग यहाँ पर सुबह से मौजूद और तमाम चीज़ों को देख रहे हैं। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 से 2 मिनट में यहाँ पर पहुँच जाएंगे, क्योंकि इस वक्त सुरक्षा प्रोटोकॉल का भी विशेष तौर पर ख्याल रखा जा रहा है, और यहाँ पर हमें भी एक दूरी पर कह दिया गया है कि हम भी वहीं पर रह करके रिपोर्टिंग करें। लेकिन आप देख सकते हैं कि लोगों में गजब का उत्साह है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जितनी मरतबा आते हैं, और आप देख लीजिए कि देश के किसी भी हिस्से में प्रधानमंत्री जाते हैं, तो वहाँ पर आम जो लोग हैं वो उनको देखने के लिए बहुत चाव से वहाँ पर उमड़ते हैं। और वैसे ही उत्सुकता हमें यहाँ पर कृष्ण की गलियों में, कृष्ण की धरा पर देखने को मिल रही है। और मथुरा नगरी में प्रधानमंत्री का इस बार का आगमन बेहद खास है। यूँ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 बार यहाँ पर आ चुके हैं, चौथी मरतबा वहाँ पर पहुँच रहे हैं, लेकिन ये जो श्री कृष्ण जन्मभूमि है, पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आएंगे। हालांकि इससे पहले जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब यहाँ पर जरूर आए थे, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार उनका ये दौरा होगा। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि तमाम लोगों के लिए ये कितनी बड़ी खुशखबरी, और खास तौर पर क्योंकि आप लगातार इसको लेकर के चर्चा कर रहे हैं, राजनीतिक मायने, और इसके अलावा इस पूरे दौरे को लेकर के तमाम समीकरण, चाहे हम राजस्थान चुनाव की बात करें या फिर 2024 से पहले प्रचार प्रसार के आगाज की बात करें। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर धार्मिक दृष्टिकोण से बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां पर भी जाते हैं, आपने देखा कि काशी में वो जब जाते हैं तो वो उस अंदाज में नजर आते हैं। अयोध्या में किस तरीके से राम मंदिर को लेकर के वहां पर एक बड़ी पहल हुई, और अब मथुरा में, क्योंकि बीजेपी की टैगलाइन रही है कि काशी अयोध्या तो झांकी, हालांकि क्योंकि काशी कॉरिडोर को लेकर और उसके बाद एएसआई सर्वे को लेकर के यहाँ पर बहुत बड़े कदम यहाँ पर उठाए गए, जिस तरीके से पूरा मामला कोर्ट की दहलीज तक भी गया। लेकिन अब इस पूरे मामले में मथुरा को लेकर के लोगों में, जो यहाँ के निवासी हैं, उनमें बहुत ज़्यादा उत्साह है कि आखिरकार इस दौरे के बाद मथुरा की तस्वीर किस तरीके से बदलेगी। और सबसे बड़ी बात है कि वृंदावन कॉरिडोर की जो बात की जा रही है, जिसको लेकर के हाल ही में हाईकोर्ट की तरफ से मंजूरी दी गई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ पर पहुंचेंगे तो उसको लेकर के पीएम की तरफ से क्या कहा जाएगा, वो देखना बहुत ज़्यादा अहम होगा। बहरहाल ये तस्वीरें जो कि आपको इस वक्त हम दिखा रहे हैं, ये लोगों के उत्साह की तस्वीरें। आयुष, ठीक है अजय जी, लेकिन एक सवाल उठता है कि कब तक हम दूसरे धर्म के जो पूजा गृह हैं या पूजा स्थल हैं, वहां हम अपने धर्म की चीजें ढूंढते रहेंगे, जो संघ प्रमुख ने कहा था? कहा था, देखिए आयुष जी, उनकी दृष्टि में मैं इतना झूठ कहूंगा। मैं अजय जी शायद कंफ्यूजन हो, मैं लौटता हूं। अजय गौतम जी से मेरा सवाल था, मैं आपके पास आता हूं। अरोड़ा साहब, देखिए मैं जो संघ प्रमुख ने कहा था, उन्होंने उस दृष्टि से कहा था कि हमें दूसरे पूजा स्थलों पे अपनी चिन्ह नहीं देखने, लेकिन साथ में ये भी जरूर कहा था कि जो हमारे प्रसिद्ध हैं,
जो जन्मभूमि है, जो हमारे स्वाभिमान का प्रतीक है, उन पे दावा भी नहीं छोड़ना है। ये हमारे, चाहे मथुरा जन्मभूमि की बात हो, वहां पर किसी सबूत की आवश्यकता नहीं है। सब जानते हैं, पूरा इतिहास जानता है किस तरीके से कृष्ण जन्मभूमि पर गैर कानूनी तरीके से तलवार के बल पर उस जगह को दूषित किया गया और एक गैर सनातनी ढांचे को खड़ा कर दिया गया। मेरी एक छोटी सी विनती है जो मैं करना चाहता हूं, क्योंकि आज मोदी जी और योगी जी दोनों ही मथुरा के अंदर हैं। मथुरा का जो संबंध है वो भगवान कृष्ण से है। भगवान कृष्ण का सीधा को गोपाल कहा गया, सीधा सीधा संबंध जो है वो गोपाल से है। और उनकी आज की यात्रा, कृष्ण जन्मभूमि को लेकर जो विवाद, बिल्कुल सार्थक होंगे अगर वो निश्चित तौर पे गौ माता को राष्ट्र माता अगर घोषित करते हैं। ऐसी हम सब सनातनी मांग करते हैं कि गौ माता को योगी जी, मोदी जी राष्ट्र माता घोषित करें मथुरा की इस धरती से, तो निश्चित तौर पे सभी विवाद पूर्णतः गौ माता भगवती की कृपा से सुलझ जाएंगे। मथुरा की मांग रही है जन्मस्थान को लेकर, शाहीदगाह विवाद जो है उस पर समाजवादी पार्टी का स्टैंड क्या है? देखिए, मैं आपको पहले तो हमारे जो साथी ने अभी बताया, साथी ने बताया कि गौ माता को राष्ट्र का दर्जा दे, ये विषय ठीक है, इनका विषय है। लेकिन मैं इसके साथ साथ कहना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश पूरा सांड से दुखी है। रोज एक परिवार का सदस्य कहीं ना कहीं सांड के द्वारा मरे। मैं तो कहना चाहता हूं आज मोदी जी घोषणा कर जाए कि उत्तर प्रदेश में सांडों के लिए भी कोई नीति बनेगी, इसकी भी घोषणा करा जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश के 30 करोड़ लोगों ने हमें भी मुख्य विपक्षी दल बनाया। तो हम भी मांग करना चाहते हैं कि मोदी जी और योगी जी तो सांड मुक्त प्रदेश बनाया जाए। क्या है जो आवारा पशु, उनको लेकर क्या किया जा सकता है? देखिए, ये सरकार की पॉलिसी बनानी पड़ेगी। रोज एक परिवार से एक सदस्य अपना खो जाता है तो ये कोई छोटा विषय थोड़ी है। वो आदमी घर से सही सलामत निकल रहा, लेकिन सांडों का एक आतंक है। मैं भी आ रहा था तो देखा तो रास्ते में सांड घूम रहे, तो निश्चित तौर पे कभी भी गाड़ी से टकराव हो सकता है। किसी बच्चा कोई मोटरसाइकिल से जा रहा है या लड़की कोई स्कूटी से जा रही है तो हो सकता है। तो इससे भी अगर गाय के लिए एक महत्वपूर्ण है, तो हम जनता की अदालत में, जनता ने हमको चुना, हमारा कर्तव्य है कि जनता को बचाएं सांडों से। प्रिया लगातार बनी, प्रिया वहां हलचल तेज हो गई है। बिल्कुल आयुष, क्योंकि देखिए जैसे जैसे यहाँ पर मुनादी होती है, क्योंकि पास में थाना भी है, तो जैसे जैसे पुलिस की गाड़ी यहाँ पर आती है तो वैसे वैसे लगता है कि प्रधानमंत्री का जो काफिला है वो यहाँ पर पहुँच चुका है। और क्योंकि जो कार्यकर्ता हैं वो भारी संख्या में यहाँ पर मौजूद है और कई घंटों से यहाँ पर मौजूद हैं, तो उनमें भी उत्साह है और वो कार्यकर्ता भी बस इंतजार कर रहे हैं कि एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की झलक देख ले। लेकिन फिलहाल जो अपडेट्स हमें यहाँ से मिल रहा है वो ये कि प्रधानमंत्री बस यहाँ पर पहुँचने वाले, और इसके मद्देनजर आप देखिए क्योंकि लगातार ठीक है केशव, ब्रज उत्सव ग्राउंड में क्या तस्वीर अभी दिख रही है, कितना उत्साह वहां? देखिए, लोग उत्सुकता से इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। लेकिन सबसे पहले एक तस्वीर मैं आपको आयुष दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर देखिए आप, क्योंकि आज संत मीराबाई की 525वीं जयंती है, तो यहाँ पर एक सेंट आर्टिस्ट के द्वारा बहुत खूबसूरत मेन गेट पर ही एक रंगोली बनाई गई है। और ये आर्टिस्ट चाहते हुए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद आकर इस रंगोली को देखें। देखिए, एक बहुत बड़ी तस्वीर आप इसमें संत मीराबाई के देख सकते हैं, साथ ही भगवान श्री कृष्ण का भी तस्वीरें हैं, और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस रंगोली में आपको दिख जाएंगे। जिस कलाकार ने बनाया, मैं उनसे बातचीत करने की भी कोशिश करूंगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अनिल सोनी है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं बेसिकली मिर्जापुर से हूँ और पिछले 13 वर्षों से मथुरा में हूँ। अच्छा, ये क्या रंगोली आपने बनाई है? ये रंगोली जो आम जन आप दिवाली में अपने घरों पे बनाते हैं, मीडियम वही है, लेकिन इसको अगर पोर्ट्रेट रंगोली के माध्यम से करते हैं तो एक डिफरेंट हो जाता है, जो कि ईजी नहीं कहा जाएगा, क्योंकि हर चीज़ में लाइट एंड शेड लेके लाइनिंग करके उसको बनाया जाता है। वो बहुत स्किल वर्क होता है। बहुत खूबसूरत आपने रंगोली बनाई। कि आप चाहते हैं कि पीएम मोदी और सीएम योगी देखें इसको? जी बिल्कुल, एज अ ब्रजवासी अब मैं हो गया हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी इसका अवलोकन करें। और ये कलाकार का सोच भी होती है कि इस तरह का उत्साहवर्धन उनको मिलता है, तो ठीक है। केशव बने रहिए। देखें इसको। एचएस रावत साहब से आयुष आप सुन रहे थे कि इस कलाकार ने, ठीक है केशव बने रहिए, कुछ अब अगर वहां हलचल होती है तो आपके पास लौटेंगे। लेकिन रावत साहब, प्रधानमंत्री यहां पहुंचने वाले हैं, ये कहा जा रहा है कि कॉरिडोर को लेकर ऐलान किया जाएगा, हलचल तेज हो गई है। सबसे बड़ा सवाल वही कि क्या जो विवाद है जन्मस्थान और ईदगाह का, उसको लेकर भी आप लोगों को कोई उम्मीद है? कोर्ट के अंदर चल रहा है मामला, अभी कोर्ट फैसला जो करेगा वो तो आगे प्रोसीड होगा। तो वही तो सवाल है रावत साहब कि जब फैसला कोर्ट से ही आना है तो फिर सरकार को क्रेडिट या फिर सरकार की लड़ाई कहाँ हुई? वो देखिए, सरकार सर्वोच्च होती है, सरकार से बड़ा कोई नहीं। जो चुना जाता है वही सब है। वो कानून बना सकते हैं, वो पार्लियामेंट में कानून बना सकते हैं,
वो अपने जो कानून विधानसभा में बना सकते हैं मुख्यमंत्री, और वो तय कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कोर्ट में कोई चीज डाल देता तो ये मतलब नहीं है कि प्रधानमंत्री का अधिकार समाप्त, क्योंकि वो सर्वोच्च जो पार्लियामेंट है, जो मंदिर है, वहां पर उनके अधिकार हैं। तो निश्चित तौर पर अगर मान लो कोर्ट इसको लंबित करता है, जैसे बहुत 500 साल से कोर्ट में भगवान राम का मंदिर लंबित था, अगर ये भी इस तरीके से लंबित होता है तो सरकार को सोचना पड़ेगा। और मोदी जी से हम यही कहेंगे कि कहीं ना कहीं बहुत जल्दी कानून बना करके यहाँ पर जो ईदगाह बनी हुई है उसको यहाँ से डेमोलिश किया जाए या हटा दिया जाए और कहीं पर और बना दिया जाए। तो ये पूरा कम्बाउंड जो है वो भगवान कृष्ण की जन्मभूमि का है, कंस किले का है, और यहाँ पर जबरदस्ती गर्भगृह के ऊपर इसको डॉम को खड़ा कर दिया गया था। तो लोगों की इच्छा यही होती है कि भगवान कृष्ण की जन्मभूमि वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन ऐसे ही होनी चाहिए जैसे अयोध्या के अंदर भगवान काम की है। तो यही उम्मीद स्वामी सत्यमित्रानंद जी, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था अयोध्या को लेकर, वो कहा गया था कि अगर ढांचा वहां होता तो शायद इस तरह का एक अलग पर्सपेक्टिव वहां पर देखा जाता, और यहाँ पर ढांचा है या यूं कह लीजिए कि शाही ईदगाह है। आपके मीडिया के माध्यम से स्पष्ट करना चाहता हूं, जिसे बार बार ढांचा कह करके अनुभूति कराया जाता है, सनातन संस्कृतियों के साथ आघात किया जा रहा है। ये जानबूझकर कुछ आताताई कुंठित मानसिकता के पंथी कट्टरपंथी लोगों ने निरंकुश शासन करने को भयव्याप्त सनातन में करने के लिए ये वो खाली ढांचा स्थापित रहने दिया। हकीकत ये है कि जहाँ जन्म हुआ है तो हम तो उस अपने जन्म स्थान को ही तो मांगेंगे। क्या आप बता सकते हैं कि धरती पर कोई और किसी जगह पर किसी स्थान को परिवर्तित किया जा सकता है जन्म स्थान के को? जैसे आयुष जी आपका जन्म हुआ है तो जन्म स्थान तो एक ही रहेगा ना। तो मथुरा में अगर किसी जन्म स्थान को मुक्त नहीं कराया जाएगा, आदरणीय न्यायालय के माध्यम से भी हम लोगों ने रिट डाल रखी है, लेकिन क्या सनातन ने इस बात का टेंडर ले रखा है? क्या केवल सनातन के लोगों के लिए खाली विवाद का चलिए ठीक है सत्यमित्र जी, लोगों का कोई दायित्व नहीं बनता? अभी आप अखिलेश जी सपा के जो प्रवक्ता महोदय कह रहे थे कि हम तो यदुवंश के व्यक्ति हैं, तो क्या यदुवंश के व्यक्ति नहीं है भगवान श्री कृष्ण? उनसे बैठ करके ये नहीं कह सकते कि तुमने ये विवाद क्यों किया है? इस विवाद को तत्काल समाप्त करने में अपनी बहुमूल्य योगदान देना चाहिए। बताइए क्या ये न्याय संगत है अथवा नहीं है? अगर हम तो कोर्ट से सारी चीजें मांग लें, और आप जो आपका भी कोई दायित्व बनता है कि नहीं बनता? बताइए भुवन जी, जवाब दीजिए। देखिए, निश्चित तौर पे वो खुद ही बोल रहे हैं कि मामला न्यायालय में है, और जब मामला न्यायालय मैं नहीं बोल रहा, नहीं, अभी हमारे दूसरे पैनलिस्ट साथी ने बोला कि मामला न्यायालय में है, तो मैं जिम्मेदारी से बताना चाहता हूं, पक्ष हो विपक्ष हो, एक संवैधानिक पद पर रहते हुए माननीय अखिलेश यादव जी उस संविधान पद का जो उनको मिला है उसका करते हैं। और निश्चित तौर पे कानून के अगर कोई चीज चली जाती है, हम सब लोग कानून का सम्मान करते हैं। मैं नहीं कह रहा, हमारे हमने देखा है कि कोर्ट के जो फैसले हैं उसको सरकारें पलटती बदलती अपनी सहूलियत के हिसाब से रही हैं, चाहे वो कांग्रेस रही हो चाहे बीजेपी रही हो। शाहबानो का फैसला पलटा गया था सर्वोच्च न्यायालय का, हाल में जो एट्रोसिटी एक्ट था वो भी पलटा गया। एक और बड़ी साधारण सी बात है, ऑर्डिनेंस ही तो लाना था। ठीक है, इतने समय तक सरकार रही है, एक ऑर्डिनेंस ले आते, ईदगाह की जो जमीन है उसमें तो देखिए, ये तो इस्माइल फारूकी केस में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्धारित कर दिया कि नमाज जो है वो इस्लाम का नेसेसरी एसेशनल पार्ट नहीं है। तो जब नमाज कहीं भी पढ़ी जा सकती है, सड़कों पर पढ़ी जा सकती है, तो निश्चित तौर पर वो जमीन हिंदुओं को बिना किसी विलंब के सौंपनी चाहिए, बिना न्यायालय के बाहर ही। देखिए, हमारा बिल्कुल मानना है, हम लोग इस देश को जो लड़ाई को भी लड़ रहे हैं हम लोग, देश बचाने की, संविधान बचाने की, लोकतंत्र को बचाने की। निश्चित तौर पे जो संविधान के तहत जो बातें हैं, कोर्ट में जो मामले हैं, निश्चित तौर पे वही एक हल है समस्या का। आम सहमति से वार्ता जो जरिया है या फिर आम सहमति। आलोक अवस्थी जी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और प्रियंका पासवान जी कांग्रेस की नेता हमारे साथ जुड़ गई, प्रवक्ता है आलोक अवस्थी जी। आलोक जी, सवाल वही कि आखिर जब सारा हल कोर्ट की तरफ से ही होना है, सारी नजरें कोर्ट की तरफ ही हैं, फिर सरकार की लड़ाई या बीजेपी की लड़ाई कहां है इसमें? देखिए, ये आपने अच्छा विषय उठाया है। क्या किसी अन्य दल, चाहे कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो या और भी कोई दल हो, किसी के एजेंडे में क्या राम मंदिर बनाना कभी रहा है? क्या भारतीय जनता पार्टी के जन्म के साथ हमने इस मुद्दे को अंगीकार किया, हमने लगातार इसकी लड़ाई लड़ी, और जब हम सत्ता में रहे तो हमने न्याय का रास्ता प्रशस्त होने के लिए जितने भी कील और कांटे और कंकड़ पड़े थे उसके रास्ते में, न्याय के रास्ते में, उनको साफ करके न्याय का रास्ता प्रशस्त किया। और संविधान पीठ ने यह निर्णय दिया कि जो है वहां पे भव्य राम मंदिर आज बन रहा है। समाजवादी पार्टी के मैं प्रवक्ताओं को सुन रहा हूं, वो कृष्ण के वंशज जो दुनिया भर की बातें कर रहे हैं, राष्ट्रीय महामंत्री उनके जो है रामचरितमानस की निंदा कर रहे हैं, फड़वा रहे हैं, आग लगवा रहे हैं।
महालक्ष्मी को जो है कह रहे हैं कि उनकी जो है 4 हाथें कैसे हो गई, कैसे पैदा हो गई। भगवान अवतरित होते हैं, भगवान कोई पैदा नहीं होते हैं। इतना सामान्य ज्ञान होने के बावजूद अखिलेश यादव का एजेंडा है कि तुष्टीकरण करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, तो वो सनातन की बात क्यों? तो मथुरा को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही वक्त में जन्मस्थान पर पहुंचने वाले हैं। देश के पहले प्रधानमंत्री होंगे नरेंद्र मोदी जो वहां दर्शन के लिए पहुंचेंगे। लगातार हम चर्चा भी कर रहे हैं, तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। प्रियंका पासवान जी, बीजेपी कह रही कि धर्म की लड़ाई, राम मंदिर की लड़ाई, काशी की लड़ाई, मथुरा की लड़ाई हम लड़ते रहे, इसलिए हमारी दावेदारी है, हमने किया है काम, इसलिए हम नाम ले रहे हैं। जी देखिए, अगर मतलब क्या, अगर ये सारे मुद्दे लूप में तो थे ही ना, या लूप में है ही ना, तो इस पे सिर्फ अकेले बीजेपी कैसे सिर्फ इतना बड़ा हिंदुत्व का अपना बताती है कि हम सबसे बड़े हिंदुत्व वाले हैं। हिंदुत्व नहीं, वो कह रहे हैं हमारे एजेंडे में रहा है, हमारे संकल्प पत्र घोषणा पत्र में रहा है। नहीं, संकल्प पत्र घोषणा पत्र में रहा है तो क्या, देखिए मंदिर मस्जिद या जो भी मामले होते हैं, धर्म के मामले होते हैं, इसको देश का इसमें आस्था होता है, ना कि वो देश को चलाता है। ये लोगों से बना है, ना कि धर्म लोगों से बना है, ना कि हम उसको सिर्फ और सिर्फ धार्मिक मुद्दे पे ही आप चलते रहे। वो तो एक काम हो ही रहा है, धर्म लोगों से बना है, लोगों की आस्था से बना है, तो भी राम जी पूजे जाते हैं। एक अलग पहलू हो जाता है। यहाँ सवाल ये है कि जो धार्मिक मुद्दे हैं वो पार्टियों के एजेंडे में है या नहीं है। आलोक अवस्थी जी कह रहे हैं कि हमारा मुद्दा था, इस वजह से हमने इस पर काम किया, कोर्ट की तरफ से फैसला, इस वजह से हमारा राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। कांग्रेस ने कभी क्लेम नहीं किया। तो क्या ये कह रहे हैं कि ये न्यायपालिका ने जो दिया था, कोर्ट का जो दिया था, न्यायपालिका ने इसका आदेश दिया था कि राम मंदिर बने, तो ये न्यायपालिका झुठला रहे हैं और ये कह रहे बीजेपी ने बनवाया है। आलोक जी ये बताएं मुझे। ये देखिए मुझे लगता है कि कांग्रेस के प्रवक्ता पढ़ी लिखी होंगी, उनको ये मालूम है कि निर्णय संविधान पीठ का है। भारतीय जनता पार्टी करोड़ों अरबों हिंदुओं की आस्था को सम्मान करते हुए, सुन तो लीजिए, करोड़ों अरबों हिंदुओं की आस्था को लेकर के हमने आंदोलन किए, हमने जन जागरण किया, हमने तमाम जो कांग्रेस सरकार के द्वारा राम मंदिर के मामले में जो अड़ंगे अटकाए जा रहे थे, इनके तमाम जो है कांग्रेस के प्रवक्ता और उनके नेता वहां पर वकील बन के खड़े थे। उन्होंने कहा वहां पे कि राम मंदिर का फैसला टाल दिया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार में रहते हुए कांग्रेस ने कहा कि राम का अस्तित्व तो नहीं, राम काल्पनिक है। तो जो भगवान श्री राम को काल्पनिक कैरेक्टर मानती है राम, तो अब वो इस तरह की बात कर रही है, अच्छी बात है। लेकिन आज तक मैं जानना चाहता हूँ कि कांग्रेस के जो शीर्ष नेतृत्व है, गांधी परिवार, आज तक राम जन्मभूमि मंदिर पर क्यों नहीं गया? आज प्रधानमंत्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर दर्शन करने जा रहे हैं। कांग्रेस का जो पार्टी है, जिसकी कांग्रेस पार्टी के जो बाकी लोग जिसको फॉलो करते हैं, आज तक क्यों नहीं गए कृष्ण जन्मभूमि के मंदिर में? ठीक है, आलोक जी एक बार मुझे बोलने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए। तो आपका जब नाम आप मुझे बोलने दीजिए। अच्छा एक बात बताइए, राम जन्मभूमि में क्या आप ही लोगों ने वहां पे चंदा दिया था जिसमें घोटाला 12,000 का आया? नहीं, आप ये कह रही थी कि कुछ लोग काल्पनिक मानते हैं कृष्ण को, उसमें क्या आप ही लोगों ने दिया था या देशवासियों ने दिया था? और उस वक्त किसकी सरकार थी बताइए? क्या कांग्रेसियों ने नहीं दिया होता? क्या आम जन ने नहीं दिया होता? क्या सिर्फ बीजेपी का मुद्दा है? क्या ये सिर्फ बीजेपी का मुद्दा है? और उस ठीक है अजय गौतम जी, बड़ा सवाल, जो बीजेपी दावा करती है कि हम राम को लाए हैं, तो शाम को कौन लेकर आएगा? 2 करोड़ की जमीन थी, जो 2 करोड़ की जमीन थी, आप लोगों ने 20 करोड़ उसको घोटाला किया, उसका बेचा। इसमें भी आप लोगों ने घोटाला किया। इस तरह आप लोग राम ठीक है प्रियंका जी, ठीक है बीजेपी और आरएसएस की नहीं है, राम मंदिर के मामले में हम लोग रामालय ट्रस्ट की तरफ से स्टेक होल्डर थे। हम लोग अपियर होते थे, हमारे जो काउंसिल थे वो आर्गुमेंट करते थे। और ये बात बिल्कुल सच है कि चाहे 2007 की बात कर ले, कांग्रेस पार्टी ने एफिडेविट फाइल किया कि राम है काल्पनिक है, राम सेतु का कोई कहना कि भाई किसी की विचारधारा हो सकती है कि राम जी काल्पनिक है, इसको तोड़ देना चाहिए। ठीक है, फिर 2019 में हमने वो भी टाइम देखा जब कपिल सिब्बल कहते थे कि 2019 में आप फैसला मत दीजिए क्योंकि बीजेपी को इससे फायदा। तो प्रियंका जी तो उस बात में जो आप कह रहे हैं उन्होंने कह दिया कि हो सकता है कि कोई मान रहा है। अगर पढ़िए ना तो राम देखिए मैं कोर्ट में मौजूद रहा हूं मैडम, प्लीज मुझे मत चैलेंज करिए। मैं कोर्ट में मौजूद रहता था, मुझे मत चैलेंज करिए। अब बात है, चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर है इस वक्त की, बड़ी और अहम खबर, किसी भी वक्त प्रधानमंत्री पहुंच सकते हैं जन्म स्थान, ये बड़ी जानकारी है।
बस थोड़ी ही देर में कृष्ण जन्मस्थान पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 15 मिनट तक जन्मस्थान में रुके रहेंगे प्रधानमंत्री। जानकारी है किसी भी वक्त प्रधानमंत्री का कैरिकेड यहां पहुंच सकता है। प्रिया, क्या अपडेट वहां से? आयुष, अपडेट ये है कि यहाँ पर हलचल अभी बहुत तेज है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी वक्त यहाँ पर पहुँच सकते हैं। और यहाँ पर अभी जो वरीय अधिकारी हैं, जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, वो यहाँ पर पहुँचे। एसपी ने अभी यहाँ पर खुद एंट्री की और इसके साथ ही साथ एसएसपी भी यहाँ पर पहुँची है। और अब किसी वक्त बस इंतजार इस बात का कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो पूरा काफिला है वो यहाँ पर आए। आप देख सकते हैं एक बार फिर से तस्वीरों के जरिए कि किस तरीके से आम जो लोग हैं, जो मथुरा के लोग हैं, जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, वो काफ़ी देर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बस एक झलक पाने के लिए इंतजार कर रहे हैं। और यहाँ पर क्योंकि सुरक्षा के दृष्टिकोण से पुलिस प्रशासन की तरफ से भी तमाम तरह के कदम उठाए गए। आप देख सकते हैं कि वरीय जो अधिकारी हैं, सीनियर ऑफिसर्स हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। और यही क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर किसी वक्त आ जाएंगे और इसी वजह से क्योंकि सिक्योरिटी एक बहुत प्रमुख यहाँ पर कारण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ पर पहुंचेंगे, प्रोटोकॉल्स का तमाम पालन करना होगा। प्रोटोकॉल्स को लेकर के भी तमाम जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो लगातार चौकसी बरत रहे हैं ताकि जब प्रधानमंत्री यहाँ पर आए तो किसी भी तरह की का जो सुरक्षा के लिहाज से कम वैसी कोई अव्यवस्था यहाँ पर कायम ना हो। और यही कारण है कि यहाँ पर लगातार आप देख सकते हैं कि चहलकदमी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। किसी भी क्षण जो हमें जानकारी मिली है वो आयुष की किसी भी क्षण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंच जाएंगे श्री कृष्ण जन्मभूमि स्थान। और इसके बाद जैसा कि आपने इस बात का जिक्र किया कि 15 मिनट तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंदर ही रहने वाले हैं, वहां पर पूजन पाठ करेंगे और उसके बाद यहाँ से वो जाएंगे रेलवे मैदान, जहां पर ब्रज रंग उत्सव का आयोजन हो रहा है। जगह जगह पर ऐसे बैनर और पोस्टर्स आपको नजर आएंगे। मैं अपने कैमरा पर्सन संदीप को बोलूंगी कि एक बार जूम करके वो दिखाए कि वहां पर प्रधानमंत्री के स्वागत को लेकर के किस तरीके से ऐसे बैनर पोस्टर्स लगाए गए। और न केवल यहाँ पर बल्कि पूरा का पूरा शहर इस वक्त ऐसे बैनर पोस्टर्स के साथ पटा हुआ है। प्रधानमंत्री का आगमन अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। पहले ऐसे प्रधानमंत्री जो कि श्री कृष्ण जन्मभूमि में पहुंचेंगे और ऐसे में सियासी संदेश भी कई सारे इसके, लेकिन कुल मिलाकर के मथुरा के लोग इस वक्त बस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक का इंतजार कर रहे हैं। प्रिया, बने रहिए। प्रिया, आप लगातार तस्वीरें भी दिखा रही हैं। प्रधानमंत्री कुछ ही वक्त में पहुंच सकते हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता गौरव चाचड़ा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आलोक अवस्थी जी, धर्म की तस्वीर है लेकिन सियासी मायने इसके छिपे हुए हैं। आप यहां से मरुधरा को साधने की कोशिश कर रहे हैं, राजपूत वोटर्स को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहे हैं राजस्थान के चुनाव में, जहां चुनाव प्रचार आज खत्म हो गया। आलोक जी, भारतीय जनता पार्टी भारत की पौराणिक, भारत की सभ्यता, भारत के तमाम धर्म स्थलों के को लेकर के बहुत ही जो है चिंतित रहती है और उसका विकास कर रही है। पहले उत्तर प्रदेश की चर्चा होती थी आपराधिक प्रदेश के बारे में, पिछड़े प्रदेश के रूप में, एक दंगे से ग्रस्त प्रदेश के रूप में और एक पलायन के रूप में प्रदेश में। आज चर्चा हो रही है यहाँ पे दीपोत्सव की, आज चर्चा हो रही है वाराणसी के काशी के घाटों की, आज चर्चा हो रही है मथुरा वृंदावन की होली की, ब्रज की होली की, आज इसके विकास की चर्चा हो रही है। काशी कॉरिडोर बनाकर हमने दिखा दिया है कि हम विकास को धर्म की स्वतंत्रता के साथ साथ उसके पौराणिक स्वरूप को रखते हुए हम विकास किस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन आलोक जी, सब जब विकास हो रहा है तो फिर जनता ने सीटें इस इलाके में कम क्यों की? आरएलडी एक सीट पे थी, 9 पर पहुंच गई। इस पर आपसे जवाब लेंगे, लेकिन इसी बीच बड़ी खबर है, कृष्ण जन्मस्थान के पास हलचल बढ़ गई है। बड़ी जानकारी है, प्रधानमंत्री कुछ ही वक्त में यहां पहुंचने वाले हैं। ये बड़ी और अहम खबर। जन्मस्थान के पास सुरक्षा टाइट, प्रधानमंत्री यहां 15 मिनट रहेंगे और देश के पहले प्रधानमंत्री जो बतौर पीएम पद पर रहते हुए। और प्रिया, बताइए। मोदी का जो पूरा काफिला है, जो आगे में आप देख सकते हैं, काफिले की जो गाड़ी है, देखिए एसएसपी जी के जवान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक्सक्लूसिवली ये तस्वीर है भारत 24 अपने दर्शकों को दिखा रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। पहले ऐसे प्रधानमंत्री जो कि यहाँ पर श्री कृष्ण जन्मभूमि स्थान पहुंचे, हैंड वेव करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभिवादन स्वीकार करते हुए भारत 24 एक्सक्लूसिवली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस गाड़ी में मौजूद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अभिवादन स्वीकार किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और ये श्री कृष्ण जन्मभूमि की तस्वीरें, प्रधानमंत्री यहाँ पर 15 मिनट चलिए, जयमस की वजह से प्रिया की आवाज नहीं आ पा रही, लेकिन सबसे पहले तस्वीरें आप देख रहे हैं। जी प्रिया, जी प्रिया बताएं। जी, पहले ऐसे प्रधानमंत्री आयुष जो कि यहाँ पर पहुंचे हैं, 15 मिनट तक प्रधानमंत्री यहाँ पर रहने वाले। और उसके बाद ये देखें, यूपी के मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पर पीछे की तरफ उस गाड़ी में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि और राज्यपाल भी यहाँ पर क्योंकि पहुंचने वाली, तो और गाड़ी में हमें देखना होगा कि कौन कौन मौजूद है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंच चुके हैं, अभिवादन उन्होंने स्वीकार किया। भारत 24 ने एक्सक्लूसिवली वो तस्वीर अपने दर्शकों तक पहुंचाई। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी गाड़ी अंदर प्रवेश कर चुकी है और ये पायलट गाड़ियां हैं। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 से 20 मिनट यहाँ पर पूजा अर्चना करेंगे और उसके बाद वो जाएंगे उस जगह पर जहां पर आज के दिन का जो कार्यक्रम है वो आयोजित यहाँ पर किया गया है। लेकिन पहले ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि यहाँ पर श्री कृष्ण जन्मभूमि पहुंचे हैं और इसी के साथ ये ऐतिहासिक तस्वीरें हैं। आयुष, हमारे दर्शकों को ये समझना होगा कि इससे पहले कोई प्रधानमंत्री यहाँ पर नहीं पहुंचा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब वो यहाँ पर जरूर आए थे, लेकिन बतौर प्रधानमंत्री उनका ये पहला दौरा श्री कृष्ण जन्मभूमि का और चौथा दौरा कृष्ण की नगरी मथुरा का। यहाँ पर 15-20 मिनट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वक्त बिताने वाले और उसके बाद वो रेलवे मैदान में चले जाएंगे जहाँ पर हमारे सहयोगी केशव मौजूद है और वहाँ पर ये जो मुख्य कार्यक्रम है वो यहाँ पर होने वाला है। लेकिन आयुष, इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है वो ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं श्री कृष्ण जन्मभूमि और इसके बाद यहाँ पर अब अंदर पूजा अर्चना का जो कार्य है वो यहाँ पर शुरू होगा। आयुष, बिल्कुल, हर तस्वीर लगातार हम दिखा रहे हैं। प्रिया, बहुत अच्छे से आप ये कवर कर रही हैं। सबसे पहले ये तस्वीर हमने दिखाई है अपने दर्शकों को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त जन्मस्थान में मौजूद हैं और कुछ ही वक्त में पूजा अर्चना वो करने वाले हैं। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और तमाम जो बड़े चेहरे हैं वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। वो तस्वीरें भी हम आपको सबसे पहले ही दिखाएंगे। लेकिन आलोक अवस्थी, जो मेरा सवाल था कि अगर लगातार ये विकास हो रहा है फिर इस इलाके में सीटें कम क्यों हुई? आरएलडी किस तरह से बढ़त बना रही है? देखिए, चुनाव को हमेशा समग्र रूप में देखना चाहिए। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहली बार दोबारा से चुन करके आई उसी प्रदेश में जिसमें सरकारें कभी लौट करके नहीं आती थी। यूपी में हर बार नई पार्टी सरकार आती थी और नया मुख्यमंत्री बन जाता था। योगी आदित्यनाथ जी ऐसे मुख्यमंत्री हैं कि उन्होंने अपने काम से जो छाप छोड़ी है जनता के बीच में कि हमको जनता ने लगातार दूसरी बार बहुत भारी बहुमत से जिताया है। तो अगर हम एक एक सीट की चर्चा करेंगे उसके कारण डिफरेंट होते हैं, लेकिन अगर आप समग्र रूप से विचार करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को दूसरी बार ठीक है। गौरव चाचड़ा जी, भारी बहुमत बीजेपी ने पुनरुद्धार किया सांस्कृतिक रूप से, उसका फायदा उनको मिला, सरकार रिपीट भी हुई और लोकसभा में भी उनको आंकड़ा बढ़ा है। गौरव जी, देखिए, अब जो एजेंडा है, अब जो सिस्टम चल रहा है टेक्नोलॉजी का चल रहा है। अब टेक्नोलॉजी चेंज हो चुकी है, अवेयरनेस जनरेट हो चुकी है। जनता को विकास चाहिए, जनता को बेरोजगारी से निजात चाहिए। जो बहनें हमारी घर पे बैठी, जिनके पति घर पे बैठे, जिनको रोजगार नहीं मिल रहा, वो चाहती है वो दिन जल्दी आए कि टिफिन लेके मैं भी अपने पति को दूं और जाए वो नौकरी पे, नौकरी करके घर को शाम को आए। ऐसी स्थिति उत्तर प्रदेश में क्रिएट हो चुकी है। बेरोजगारी सबसे ज्यादा नंबर 1 पे, महिला अपराध नंबर 1 पे, क्राइम बढ़ चुका है। आप देखिए कि किस किसान की आय दोगुनी हुई, आज की डेट में किस किसान की आय दोगुनी हुई। जितने भी इन्होंने वादे किए, जुमले किए, सिर्फ और सिर्फ सत्ता हड़पने के लिए, सत्ता के लालच में जनता को गुमराह करके इन्होंने टिकट दे के, तो और आप अपनी बात कम्युनिकेट क्यों नहीं कर पाए? अगर बीजेपी मन बना चुकी है, अगर ये मुद्दे थे तो उस पर आपको जन समर्थन क्यों नहीं मिला? 14 में, 17 में, 19 में, 22 में, 2 निगम के चुनाव में। देखिए, हमने समय समय पे जनता के बीच में जाके यही बातें बताई हैं और उसमें जन समर्थन मिला है। ऐसी बात नहीं है, हमारी हमेशा वोट परसेंटेज बढ़ी है, जनता का समर्थन हमको मिलता है। इस बार देख लीजिए, खुल के जनता सामने आ चुकी है। जो 24 की लड़ाई है, जनता समाजवादी बनाम भारतीय जनता पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी के साथ खड़ी हुई है और भारतीय जनता पार्टी का 2024 में सफाया होने जा रहा है। समाजवादी पार्टी हर चुनाव में कहती है कि हमको जनता का विश्वास हासिल है और हम चुनाव में बिल्कुल जो है भाजपा को चारों खाने चित कर देंगे। लेकिन आज समाजवादी पार्टी की स्थिति क्या है? मात्र 3 लोकसभा के सांसद हैं, 80 सीटों में मात्र 3 लोकसभा के सांसद हैं और जो इनके सहयोगी थे उनका लोकदल में खाता नहीं खुल पाया। और कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस की मात्र 1 सीट है, 2% कांग्रेस सीमित हो गई है। तो जो झूठ बोलने वाले नेता हैं उनकी विश्वसनीयता खतरे में पड़ जाती है, तो उनको वोट नहीं मिलता है। कि आप लोग करते क्या है? आप लोग हिंदू मुस्लिम करते हैं, 80-20 करते हैं, रोजगार नहीं देते। 2% वोट पर कांग्रेस सिमट गई है। ठीक है, बारी बारी से ठीक। मथुरा में कार सेवा करिए, सारी राजनीतिक पार्टियां मथुरा में कार सेवा करिए। रोजगार किसी को नहीं मिल रहा, गर्त में चला गया। महंगाई इतनी हो गई है कि लोगों की थाली, तो प्रियंका जी, फिर वही सवाल आपसे भी जो समाजवादी पार्टी से है,
आपके तो 2 ही विधायक हैं, 403 विधानसभा सीटें हैं यूपी में, आप लोग 2 सीटों तक सिमट गए, 1 लोकसभा सीट तक सिमट गए, राज्यसभा में एक भी मेंबर नहीं है कांग्रेस का यूपी से। तो फिर अगर इतने मुद्दे हैं सरकार के खिलाफ तो वो वोट परसेंटेज में या सीटों में आपके पक्ष में क्यों नहीं आ रहे हैं? अरे तो हम लोगों ने अलायंस क्यों किया है? अलायंस इसीलिए तो किया है पूरे देश को बचाने के लिए। कहां अलायंस किया? सपा ने आपको कहा कि आप लोग चालू है। पार्टी हैं, आपकी बातों पर यकीन नहीं कर सकते? अखिलेश यादव ही कह रहे हैं। नहीं, अखिलेश यादव ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। अखिलेश यादव और अखिलेश यादव ने कहा है, ऑन रिकॉर्ड है, ये ऑन एयर है टीवी। वो लोग पूरे फर्म पे हैं और देश की जनता आपके नेता ने कहा कि अखिलेश इस पर अखिलेश यादव ने रिएक्ट किया, ये तो एक फैक्ट है। ये सारी चीजें प्रियंका जी, जी बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ ये तो फैक्ट है, ये मैं अपनी तरफ से नहीं जोड़ रहा हूँ, ये चीजें पब्लिक डोमेन में है। आप कहेंगे तो थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन हम सुनवा भी सकते हैं, लेकिन आप खुद गूगल कर सकते हैं, सारी चीजें पब्लिक में है। अखिलेश यादव ने कहा है और तब कहा जब आपके नेता की तरफ से अखिलेश कहा गया। ठीक है, अखिलेश ने कहा, मैंने बोल दिया, मैंने मान लिया। सुनिए मेरी बात, अखिलेश ने उनको बोला और कांग्रेस को जो हाजिर आए उन्होंने उनको बोला। अरे घर में भी झगड़े होते हैं, अलायंस में अगर ऐसी चीजें हो रही हैं तो कौन सी बड़ी बातें हैं? जहां अलग अलग पार्टी अलग अलग विचारधारा के हैं, लेकिन जो अलायंस ये बन के खड़ा हुआ है वो सिर्फ ये देख रहा है कि अपने देश को कैसे बचाया जाए, इन धार्मिक उन्माद से कैसे बचाया जाए। ये जितना इंफ्रास्ट्रक्चर जो क्रिएट हो पिछले 70 साल में, जितनी चीजें हम लोग ने बनाई, सब चीज को बेच दिया इस सरकार ने सारी चीजें बेच दी, निजीकरण कर दिया। लोगों के पास नौकरी नहीं है, नई नौकरी जनरेट नहीं हो रही है। लोग बोल रहे हैं कि समोसा तलना भी एक रोजगार है। ये अपने युवाओं को आप देंगे? देखिए शिक्षक भर्ती उन लोग के ऊपर 29,000 शिक्षक भर्ती उन लोगों पर वोटर करंट फेंका जाता है। ठीक है, महिलाएं ठीक है। प्रियंका लौटते हैं आपके पास, तमाम खास मेहमान बने हुए हैं और रुख करते हैं ब्रज रज उत्सव ग्राउंड का। वहां प्रधानमंत्री मोदी पहुंचेंगे, लेकिन फिलहाल जन्मस्थान में है, वहां क्या तस्वीर दिख रही है केशव? देखिए आयुष, लोग उत्सुकता से इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मथुरा पहुंच चुके हैं और इस वक्त श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में वो पूजा अर्चना कर रहे हैं। साथ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी हैं। लेकिन देखिए इधर मैं आपको पब्लिक को दिखाने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से यहाँ जो लोग हैं वो अब मोदी और योगी के नारे के साथ यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं। पूरा ये ग्राउंड अगर देखेंगे तो हाउसफुल आपको दिखेगा, न सिर्फ पंडाल बल्कि पंडाल के बाहर भी बहुत बड़ी संख्या में लोग इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और मंच पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जो है ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य वो भी मौजूद हैं यहाँ पर, और साथ ही जो यहाँ के विधायक हैं वो भी मौजूद है। आप देख सकते हैं बहुत बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं वृंदावन और मथुरा के वो भी यहाँ पर पहुंची हुई हैं और सभी लोग इंतजार कर रहे हैं उत्सव ग्राउंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और बस कुछ ही क्षण बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त जो श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर है वहाँ पर पूजा अर्चना कर रहे हैं। और आप कह सकते हैं कि आज एक नया रिकॉर्ड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बना दिया है। भारत के इतिहास में पहली बार कोई मौजूदा प्रधानमंत्री श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे हैं और इस वक्त प्रधानमंत्री। ठीक है केशव, बने रहिए आप लगातार, हमारे 2 सहयोगी प्रिया और केशव ग्राउंड जीरो से हर तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। हमारे साथ एक बड़ा पैनल, हमारे खास मेहमान लगातार बने हुए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त जन्मस्थान में मौजूद हैं। श्री कृष्ण की वो पूजा अर्चना कर रहे हैं, मुख्यमंत्री भी साथ में मौजूद हैं, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद है मथुरा में ही। हर अपडेट आप तक पहुंचा